केंद्रीय विद्यालय एकेडमिक सेशन 2027-28 की शुरुआत होने में अब चंद महीने ही रह गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स को जरूरी है जानना वे सारे दाखिले के नियम, ताकि जब फॉर्म निकले ऑनलाइन मार्च के महीने में तो पेरेंट्स को किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबकी शिक्षा को सोशल मीडिया पर 5 लाख से ज्यादा पेरेंट्स फॉलो करते हैं और सबकी शिक्षा की मदद से हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर फॉलो नहीं करा है तो आज ही हमें YouTube पर फॉलो करें और साथ ही हमें Facebook और Instagram पर भी जरूर फॉलो करें। देखिए, जब हम कक्षा पहली के दाखिलों की बात करते हैं तो सबसे जरूरी होता है बच्चे की एज यानी कि उम्र से जुड़े नियमों की जानकारी होना, क्योंकि अगर बच्चे की उम्र दाखिले के योग्य नहीं है तो आप कितने भी कागजात इकट्ठा कर ले, आप अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको पता होनी चाहिए दाखिले के लिए कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा उम्र। तो आप सभी को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में बच्चे के दाखिले के लिए उम्र 6 साल या फिर 7 साल होनी चाहिए। 6 साल या फिर 7 साल। लेकिन यह उम्र किस तिथि पर रखकर हम इसका हिसाब लगाएंगे? तो ऐसे में क्योंकि हम 2027 के दाखिलों की बात कर रहे हैं तो आप 31 मार्च 2027 पर रखकर बच्चे की उम्र का हिसाब लगाएंगे। मैंने 31 मार्च इसलिए कहा है क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है और जब भी हम किसी भी स्कूल के दाखिलों की बात करते हैं तो हम हमेशा जिस साल एडमिशन बच्चा लेगा उस साल के 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का हिसाब लगाते हैं। तो आप अपने बच्चे की उम्र 31 मार्च 2027 पर रखकर आप उसका हिसाब लगाएं। आपको यह देखना होगा कि बच्चे की उम्र उस दिन क्या होगी। उस बच्चे की उम्र आपके अगर 6 साल है, 6 साल कुछ दिन कुछ महीने है, 7 साल है, 7 साल कुछ दिन कुछ महीने है, तो आप अपने बच्चे का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है या फिर 8 साल है या फिर 5 से भी कम है या फिर 8 से भी ज्यादा है तो कम से कम कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म आप अपने बच्चे के लिए नहीं भर पाएंगे। याद रखिएगा, आपका बच्चा आज किस एज का है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्म जिस दिन निकलेंगे उस दिन कितनी एज का है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027 पर आपका बच्चा की एज क्या है आपको उसका हिसाब होना चाहिए। साथ ही आपके पास बच्चे की एज को प्रूव करने के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम नहीं होता है। तो ऐसे में उस बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल बच्चे के बर्थ डॉक्यूमेंट के तौर पर आप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे का सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम होना चाहिए, तीसरा बर्थ सर्टिफिकेट पे जो बच्चे का नाम है उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और याद रखिएगा, यह वही नाम है जो आप चाहते हैं बच्चे के एडमिशन में बच्चे का नाम स्कूल में लिखा जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट पे एक दूसरा नाम बच्चे का होता है और एडमिशन के टाइम वो दूसरे नाम के लिए स्कूल में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जिस नाम से आप चाहते हैं आपका बच्चा जाना जाए, अगर आप चाहते हैं बच्चे का पूरा नाम लिखा जाए, उदाहरण के तौर पर अगर आपके बच्चे का नाम है राज तो राज कुमार शर्मा आप चाहते हैं तो राजकुमार शर्मा बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर आप राज शर्मा बच्चे का नाम चाहते हैं तो राज शर्मा होना चाहिए। अगर आप राजकुमार चाहते हैं तो राजकुमार होना चाहिए। बच्चे की नेम होना चाहिए, नेम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना है कि बर्थ सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, बिना नाम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027 को 6 साल या फिर 7 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र या इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का दाखिला क्लास 1 में एकेडमिक सेशन 2027-28 में नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लास 1 की कम से कम एज जो की है 6 साल और ज्यादा से ज्यादा एज जो की है 7 साल आप समझ गए होंगे और इसी के बीच में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। आप कम से कम उम्र, ज्यादा से ज्यादा उम्र का
हिसाब भी समझ गए होंगे किस तिथि पर रखकर आपको बच्चे की उम्र का हिसाब लगाना है, आप वह भी समझ गए होंगे। और साथ ही आप यह भी समझ गए होंगे कि आपको बच्चे की एज को प्रूव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आने वाले समय में मैं आपके लिए केंद्रीय विद्यालय दाखिलों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लेकर आऊंगी और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह जाएगा जिसमें आपकी कंफ्यूजन होगी। और जब क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे आपको दाखिले से जुड़ी सारी जानकारी होगी और आपकी इसी जानकारी की वजह से आपके बच्चे के दाखिले के केंद्रीय विद्यालय में चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दाखिले के चांसेस वही कम होते हैं जब माता पिता को जानकारी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।